एक और ख़ूबसूरत ये व्यू रास्ते में कुंड बंगला जाते हुए, तो मैंने कहा अपने व्यूवर्स के लिए प्यारा सा नज़ारा। यहाँ फिर वो जंगल ही है, ये सारा, ये मेरी उंगली जहाँ ये एक डंडी देख रहे हैं, यहाँ की ज़ुबान में डंडी, पंजाबी में कहते हैं जी वटो वट। तो ये रास्ता हमारा जो फिर आगे कुंड बंगला की तरफ इंशाल्लाह। देखें कितने लोग पहुँचते हैं, कितने रहते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लें जी, तकरीबन 2.5 घंटे हो गए हमें, मगर हमने बड़े आराम के साथ, बड़े आराम से जो है अपने सफ़र का जो आगाज़ किया, बड़े आराम से। तो प्यास लगी थी, एक जूस 3 बंदों ने लिया है, बाकी भी है हमारे पास, मगर हमने एहतियातन कुछ बैग में भी हल्का फुल्का साजो सामान जो है, खुश्क मेवाजात मौजूद हैं, मगर हमने एहतियात बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हल्का फुल्का पानी, हल्का फुल्का जूस। तो मेरा ख़्याल है मैंने हर वीडियो में कहा कि आपने जब भी सफ़र करना है, हाइकिंग करनी है, तो पेट आपका जितना खाली रहेगा उतना ही मज़ा आएगा। तो ये देखने शुएब भाई का मलंगों वर्गा स्टाइल जी, कारी साहब का भी मलंगा वर्गा स्टाइल, तो असी तो वैसे ही अल्लाह ले आपका होस्ट तो वैसे ही आजिज़ सा बंदा है। तो ये नज़ारे देखें आप ज़रा, खूबसूरत नज़ारे, खूबसूरत नज़ारे जी, ये देखें सुभान अल्लाह। सामने पहाड़ से नीचे उतरे हैं, फिर हाइट और दूसरे पहाड़ के तकरीबन मिड में हम ये जी यहाँ की ज़बान में ये पोए कहते हैं। पोयों का ये जंगल है, ये रास्ता है, रास्ते से जा रहे हैं हम। ये रास्ता है सारा, हाइकिंग का, और एडवेंचर एक अपना ही नज़ारा है जी। आपने रास्ता भी ढूंढना है, कौन सा रास्ता है। ये सारा रास्ता है जी। सफ़र जारी है जी कुंड बंगले के लिए। जी व्यूअर्स, भाई हैं बड़े शुएब भाई, जिनके कहने पे हैकिंग का आज ये ट्रैक जो एडवेंचर शुरू किया। शुएब भाई कैसा महसूस हो रहा है? महसूस तो अल्लाह का शुक्र है बेहतर हो रहा है, लेकिन ये जो हैकिंग होती है ना, ये एक शौक़ होता है। ये स्टेमिना नहीं देखता इंसान का, स्टेमिना क्या है। शौक़ हो तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, लेकिन इसके लिए सबसे अपना माइंड बनाएं, उसके बाद आपका शौक़ हो तो आए इतनी ऊंचाई पे, वरना आप दिल छोड़ जाएंगे और थक जाएंगे। और हैकिंग के दौरान आपने पानी कम से कम पीना है, ठीक है, और अपनी भूख रखनी है, भूख ख़त्म नहीं करनी, भूख रखनी है। और जहाँ पहुँचे अपनी मंजिल पर, वहाँ पे जाके आप जो कुछ मर्ज़ी खा सकते हैं, और बाकी अल्लाह नबी वारिस है। ये बात अभी ये बताएं कि 2.5 घंटे हो गए हमें चलते हुए, ठीक है, क्योंकि बाइक भी जाती है, गाड़ी भी जाती है। तो आपने कहा था कि यार थोड़ा सा एडवेंचर करना है, हाइकिंग करनी है, तो क्या कहेंगे आप इसकी खूबसूरती के बारे में, क्या कहेंगे? अल्लाह की मदद से हम आए हैं, खुद नहीं आए, अल्लाह ने हमें तौफीक दी, मदद दी, अल्लाह के हुक्म से आए। तो आप सिर्फ ये बताएं कि खूबसूरती के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, कोई भी चीज़ है ना,
अगर आपने दौलत हासिल करनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने कुदरत का निज़ाम देखना है, खूबसूरती देखनी है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और हमने मेहनत की और हम ऊपर नीचे से ऊपर तक आए हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि आंखें देख कर ठंडी होती हैं और रूह भी ठंडी होती है कि अभी वाकई आपको पसीना आ रहा हाँ है, जी, पानी गिर रहा है आपके पानी फेस गिर रहा से। है इतना तो जब पानी, हवा लगती है फिर क्या महसूस फिर होता है? इतना महसूस होता है कि जैसे कि हमने कुछ किया ही नहीं अभी तक, और सुभान सारी थकावट उतर जाती है। सुभान अल्लाह। और इतना पानी पिया नहीं जितना निकल चुका हुआ है, लेकिन पानी कमी हो जाती है। पानी साथ रखें, एक एक घूंट पीते रहें साथ साथ। तो पेट भर के पानी ना पिएं, जिससे आपकी ना हैकिंग में मसला होगा, आपको थकावट महसूस होगी और पेट में दर्द होगी। तो ये सबसे बेहतर है। और बाकी अल्लाह नबी वारिस है, ये वाहिद भाई से बात करें। या अल्लाह तेरा शुक्र है। लें जी, आपने शुएब भाई की गुफ्तगू सुनी। तो हमारे साथ हमारे छोटे भाई हैं फैज़ल हसन कारी साहब, उनसे भी बात की। जी कारी साहब, यहाँ तक का सफ़र के बारे में बताएं। बड़ा सोहना सफर है जी, माशाल्लाह। हाँ जी, बड़ा सोहना सफर, मजा आप तो ऐसे जाते हैं जैसे बड़ा पता मजा आ गया जी, नहीं आप किसी ग्राउंड में भाग रहे हो। तो हम तो नहीं ना भाग सकते। असि पहली बांध रहे हैं ऐसा है जी बस। अच्छा, आप पहले भी आते हैं, जी। माशाल्लाह। हाँ, आदि तो हो अभी गए ना। कितना वक्त लगेगा आगे जाते हुए कुंड बंगले तक? तकरीबन 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे और लगेंगे। तकरीबन 2 घंटे। तो आगे भी सारा रास्ता अच्छा है आगे। प्लेन रास्ता है कि हाइट है? प्लान है, प्लेन रास्ता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। आगे हमारा रास्ता शुरू होगा जी, ये जंगल में से जी।